बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बोन फ्रैक्चर। आज हम बोन फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है बोन फ्रैक्चर्स। बोन फ्रैक्चर होना यानी कि बोन का ब्रोकन डाउन होना, दैट इज़ कॉल्ड बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर होता क्यों है? जब एक फिजिकल फोर्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द बोन अप्लाई होती है बोन पर, जिसकी वजह से बोन में फ्रैक्चर कोज हो जाता है, बोन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, वो फोर्स जिसकी वजह से बोन ब्रेक हो जाए दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ट्रॉमा। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हैं जिसमें सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर आ जाता है। सिंपल फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिंपल फ्रैक्चर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है? इसमें स्किन इज इंटैक्टेड, यानी कि बोन ब्रोकन डाउन होगी लेकिन बोन स्किन से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन टूटे लेकिन वो स्किन से बाहर ना निकले, दैट फ्रैक्चर इज कॉल्ड सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर। कंपाउंड एंड ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है? बोन पेनिट्रेट आउट फ्रॉम द स्किन, यानी कि इसमें बोन जो होगी वो टूटेगी और स्किन से बाहर निकल आएगी, दैट फ्रैक्चर इज कॉल्ड कंपाउंड एंड ओपन फ्रैक्चर। जबकि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है? इसमें डैमेज द एडजेसेंट ऑर्गन, यानी कि बोन ब्रोकन डाउन होके ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बोन रिपेयर कि बोन रिपेयर कैसे होती है। पहले हमने पढ़ा कि बोन फ्रैक्चर हो चुकी है और अब हम पढ़ेंगे कि बोन रिपेयर कैसे होगी। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, बोन क्योंकि एक लिविंग टिश्यू है, जाहिर सी बात है लिविंग टिश्यू जितने भी होते हैं वो रिपेयर करते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है ना। सिंपल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको सिंपल फ्रैक्चर के बारे में बताया था, सिंपल फ्रैक्चर जो होता है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं बोन की रिपेयर में। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है? बोन सबसे पहले रिपेयर करना कैसे शुरू करती है? सबसे पहले इसमें हीमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हीमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन होती है व्हेन बोन ब्रेक्स, ब्लड वेजल्स ऑफ बोन एंड सराउंडिंग टॉर्न एंड हेमरेज, यानी कि जब बोन ब्रेक होती है बोन के ब्रेक होने की वजह से जो आसपास वाली ब्लड वेजल्स होती हैं बोन की और सराउंडिंग की, वो टॉर्न अप हो जाती हैं, यानी कि टूटती हैं, और वो ब्लड वेजल्स का टूटना क्या कहलाता है? हेमरेज। इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि ब्लड वेजल्स टूटती हैं, प्रोसेस होता है हेमरेज। ब्लड वेजल्स के टूटने के प्रोसेस को कहते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है? ब्लड वेजल्स के टूटने के नतीजे में हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है। अब हीमाटोमा क्या चीज़ है? हीमाटोमा क्लॉट फॉर्मेशन है। जो ब्लड वेजल से ब्लड निकलेगा वो क्लॉट हो जाएगा, वो जम जाएगा, और वो जो ब्लड क्लॉट हो गया है, जम गया है, वो फॉर्म कर जाएगा हीमाटोमा। वो जो ब्लड क्लॉट है वो क्या कहलाएगा? हीमाटोमा। ठीक, अब जो बोन सेल्स हैं वो डाई हो जाएंगे। ठीक है, और टिश्यू जो होगा वहाँ का वो स्वेलन, इन्फ्लेम्ड और पेनफुल हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब बोन ब्रेक हुई, सिंपल फ्रैक्चर हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ? हीमाटोमा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में फिब्रोकार्टिलेजेस एंड कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। फिब्रोकार्टिलेजेस कैलस बनेगा। इसमें क्या होगा? आफ्टर दिस फिब्रोकार्टिलेज और सॉफ्ट कैलस इज फॉर्म्ड, यानी कि हीमाटोमा होने के बाद अब सॉफ्ट कैलस यानी कि फिब्रोकार्टिलेज फॉर्म होगा। अब इसमें क्या होगा कि हीमाटोमा जो फॉर्म हो गया था, ठीक है, हीमाटोमा जो क्लॉट फॉर्म हो गया था उससे कैपिलरीज निकलना शुरू होंगी। जब हीमाटोमा से कैपिलरीज ग्रो होंगी, ठीक है, जितना भी डेब्रिस होगा, जितना भी जो ब्लड वेजल्स टूटी थी, जाहिर सी बात है जब ब्लड वेजल्स टूटेंगी तो वहाँ पे कुछ डेब्रिस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। फैगोसाइटिक सेल्स जो होंगे वो क्लीन कर देंगे उस सारे डेब्रिस को, उस सारे जो भी वहाँ पर गंद मौजूद होगा। ठीक है, जो सेल्स टूट गए हैं, जो बोन सेल्स टूट गए हैं, जो डाई हो चुके हैं, उन्हें क्या कहेंगे? फैगोसाइटिक सेल्स आके क्लीन आउट कर देंगे उस डेब्रिस को। अब क्या होगा? जो फ्रैक्चर है वो रप्चर्स है। ठीक है, फ्रैक्चर रप्चर्स द पेरिओस्टियम।
अब जब फ्रैक्चर हुआ तो पेरिओस्टियम, मैं आपसे पहले लेक्चर में बात कर चुकी हूँ कि पेरिओस्टियम क्या होता है, दैट इज आउटर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बोन। जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बोन होता है दैट इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। क्योंकि फ्रैक्चर में रप्चर हो जाता है पेरिओस्टियम, ठीक है, उससे क्या होता है, क्योंकि रप्चर हो चुका है पेरिओस्टियम आउटर पोर्शन ऑफ बोन, सो प्रोड्यूस और रिलीज्ड हो जाएंगे वहाँ से ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल्स। आपको बात समझ आई कि सबसे पहले क्या हुआ, बोन फ्रैक्चर हुआ और वहाँ पे हीमाटोमा यानी कि क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई। देन उस हीमाटोमा से क्या निकलने शुरू हुए, उनसे कैपिलरीज ग्रो होना शुरू हुए और उस जगह जो भी डाई हो चुके थे बोन सेल्स उससे फेगोसाइटिक सेल्स आके ख़त्म कर गए। अब जो फ्रैक्चर पार्ट था जिसमें पेरिओस्टियम अपर पार्ट ऑफ बोन सेल्स, ठीक है, पेरिओस्टियम जो अपर पार्ट ऑफ बोन था वो रप्चर हो गया था, जो कि प्रोड्यूस और रिलीज करना उसने शुरू कर दिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ठीक, अब जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पेरिओस्टियम के रप्चर होने से निकल चुके हैं वहाँ से, अब ये क्या करेंगे, अब ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जाके ज्वाइन करेंगे कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को। कॉन्ड्रियोब्लास्ट से जाके ऑस्टियोब्लास्ट मिलेंगे जिसके नतीजे में कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। सो कैलस फॉर्मेशन कब होगा, कैलस फॉर्मेशन इस वक्त होगा जब पेरिओस्टियम टूटेगा और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो निकल कर कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स के साथ जाके ज्वाइन होंगे तो कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये जो कैलस बना है ये रिप्लेस कर देगा ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट क्या था, जो कि हम हीमाटोमा कह रहे थे, अब उस हीमाटोमा की जगह क्या चीज़ आ जाएगी, कैलस आ जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस 3 to 4 वीक्स कंटेन करेगा, यानी कि इस प्रोसेस में 3 से 4 वीक्स लग सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ, हीमाटोमा फॉर्मेशन हुआ, सेकंड कैलस फॉर्मेशन हो गई, उस हीमाटोमा की जगह कैलस आ गया। अब थर्ड क्या होगा, कैलस ऑसिफिकेशन। अब ये जो कैलस था उसकी ऑसिफिकेशन होगी, ये विद इन अ वीक काम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमने बात की थी फिब्रोकार्टिलेज सॉफ्ट कैलस कहला रहा था। अब सॉफ्ट कैलस जो है वो बोनी कैलस में तब्दील हो जाएगा। बोनी कैलस फॉर्मेशन अंटिल फिर्म बोन, और बोनी कैलस उस वक्त तक बनता रहेगा जब तक कि वो फिर्म बोन में यानी कि एक मजबूत बोन में तब्दील ना हो जाए। इसे कितने देर लगेगा, सो इसमें जो टाइम पीरियड है वो 2 मंथ का लग जाएगा एक उसे सॉफ्ट कैलस को हार्ड कैलस में तब्दील होने में। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होंगे वो ब्रेकअप कर देंगे कार्टिलेज को, ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होंगे वो फॉर्म करेंगे बोन। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि कैलस फॉर्मेशन हो गई थी सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो कार्टिलेज को ब्रेकअप कर रहे हैं और ऑस्टियोब्लास्ट सेल उस कैलस की जगह फॉर्म करना शुरू कर दिया है बोन। अब बोन रिमोल्डिंग फोर्थ प्रोसेस है। बोन रिमोल्डिंग में क्या होगा, कॉम्पैक्ट बोन फॉर्म्ड अक्रॉस फ्रैक्चर लाइन। बहुत सारी बोन्स बनना शुरू हो जाएंगी वो फ्रैक्चरल पार्ट पर। जो पार्ट फ्रैक्चर हो गया था जहाँ एक बोन थी वहाँ पर 3-4 बोन्स बन चुकी हैं। मोर बोन्स देन नीडेड, एक बोन चाहिए थी और वहाँ पे 3-4 बोन्स बन चुकी हैं। ऑस्टियोक्लास्ट एक्सेस रिमूव, अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, जो एक्सेस बोन्स होंगी उनको ख़त्म कर देगा और एक ही बोन वहाँ पे रहने देगा जो हमें नीडेड है। रिमोल्डेड एरिया एंड सेम लाइक देन ब्रोकन बोन, रिमोल्डेड एरिया हो जाएगा यानी कि वैसा ही एरिया दोबारा से बन जाएगा और उसी तरीके से हो जाएगा वो एरिया जैसा कि बोन ब्रेक होने से पहले था। सो यहाँ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे इस लेक्चर से, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हो सके। और कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछें, ताकि मुझे भी पता चल सके आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई और लेक्चर चाहिए जो आपको समझ ना आ रहा हो तो भी आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं इन एवरी पॉसिबल मैनर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।